भूमि में मूसलाधार बारिश जारी है। तेज बारिश से उफान पर है नदी और नाले। चमोली रुद्रप्रयाग में नदियां भी उफान पर हैं। पिंडर नंदाकिनी नदी भी उफान पर है। बोल्डर गिरने से कई जगह रास्ते बंद हो गए हैं। भूस्खलन से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है और प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। सतर्क रहने की अपील लोगों से लगातार की जा रही है। खतरे को देखते हुए रैन बसेरे में लोगों को शिफ्ट भी किया जा रहा है। हालात बुरे हैं और लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नालों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और रौद्र रूप नदियां अपना दिखा रही हैं, जिसकी वजह से जो आसपास के इलाके हैं वहां खतरा बढ़ गया है। ऐसे में लोगों को शिफ्ट भी कुछ दिनों के लिए रैन बसेरों में कर दिया गया है। वहीं अगर पहाड़ी रास्तों की बात करें तो भूस्खलन की वजह से पहाड़ी रास्ते भी लगातार बंद हो रहे हैं। ऐसे में आवागमन की अगर बात की जाए तो आवागमन में भी दिक्कत हो रही है। लंबे लंबे जाम लग रहे हैं। इसके साथ ही वैकल्पिक मार्ग खोजे जा रहे हैं। तो हर तरफ से परेशानी ही परेशानी लोगों के सामने है। अल्मोड़ा में मूसलाधार बारिश का असर देखने को मिला। बता दें कि कोसी बैराज में जलस्तर बढ़ा हुआ है। सभी 6 पंप बंद हो गए हैं। तो अल्मोड़ा से खबर, जहां पर मूसलाधार बारिश का असर, जिसकी वजह से कोसी बैराज में जलस्तर बढ़ गया है और सभी 6 पंप बंद कर दिए गए हैं। तो 6 पंप जो है वो बंद हो गए हैं और मूसलाधार बारिश की वजह से ये परेशानी। बता दें कि कोसी बैराज में जलस्तर बढ़ गया है खतरे के निशान से ऊपर और 6 पंप सभी के सभी बंद हो गए हैं। हल्द्वानी में मूसलाधार बारिश मुसीबत का सबब बनी हुई है। पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन और मैदानी इलाकों में जलभराव है। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। डीआईजी कुमाऊं डॉक्टर योगेंद्र रावत का कहना है कि एसडीआरएफ और पुलिस को उपकरणों के साथ अलर्ट मोड पर रखा गया है। आपकी टीमें किस तरह से पूरे अलर्ट पर है? सारे पर्वतीय जनपदों में जितनी भी हमारी एसडीआरएफ की जो टीमें स्थित हैं उनको हमने अलर्ट कर रखा है। थानों में जो आपदा प्रबंधन का सामान होता है उसको चालू हालत में रखा गया है। जो ड्रैगन लाइट्स और जो लाइट्स हमारी इमरजेंसी लाइट्स होती हैं उन सारों की व्यवस्था की गई है और जितने भी हमारे आपदा प्रशिक्षित कर्मी हैं वो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हर समय तैयार हैं और रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। हल्द्वानी में बारिश का कहर जारी है। बरसाती नाले और नदियां उफान पर हैं और गौला नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। 20,000 क्यूसेक से ऊपर जलस्तर पहुंच चुका है। हमारे संवाददाता ने हालातों का जायजा लिया है। रिपोर्ट देखिए। लगातार बरसात के बाद पहाड़ों से बहने वाली नदी और नाले उफान पर हैं। हम इस वक्त खड़े हैं हल्द्वानी के गौला नदी पे। आपको दिखाने चाहेंगे गौला नदी किस तरीके से उफान पर है और गौला नदी का जो जल स्तर है वो 20,000 क्यूसेक है। 20,000 जो क्यूसेक जल स्तर है वो खतरे से ऊपर है। खतरे से ऊपर जो नदी बह रही है, नदी बहने के साथ साथ जो यहाँ का स्थानीय प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन ने जो बरसाती नाले और नदियों के आसपास जो लोग रह रहे थे उनको आगाह किया है कि वो आसपास ना जाएं ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। इसके साथ साथ जो बाढ़ चौकियां हैं और जो एसडीआरएफ की टीम है, पुलिस है, प्रशासन है, वो लगातार मुस्तैद है। हल्द्वानी से भूपेंद्र आवाज, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड। कुमाऊं मंडल के पहाड़ों में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब हल्द्वानी में भी देखने को मिल रहा है। गौला नदी का जलस्तर भी अब बढ़ने लगा है, जिसके बाद प्रशासन ने तराई के जिलों को अलर्ट कर दिया है। गौला बैराज से 22,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। भारी बारिश से कुमाऊं में 2 नेशनल हाईवे, 13 स्टेट हाईवे और 109 ग्रामीण मार्ग बंद है, जिन्हें खोलने के लिए लगातार प्रशासन की टीम काम कर रही है। पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। सिंचाई विभाग के अधिकारी यहाँ पर 24 घंटे तैनात रहते हैं। उसके द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है। जो अपडेट्स आते हैं उसको शेयर करते हैं। उसको हम लोग आपके माध्यम से, अन्य माध्यम से जो निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं उनको सूचित करते हैं, अलर्ट करते हैं। हल्द्वानी में हो रही बारिश के बाद अब मैदानी क्षेत्रों में जलभराव हो गया है। खेत भी जलमग्न हो गए हैं। नगर निगम की टीम को पानी निकासी के निर्देश दिए गए हैं। मोटर के जरिए कॉलोनी और खेतों से पानी निकाला जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि राहत बचाव कार्य जारी है। जिन घरों का नुकसान हुआ है उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। पूरी तरीके से किस तरह की व्यवस्था की जा रही है? कौन सी पानी भी निकलवा रहे हैं? कहाँ पे? ये हिमालयन कॉलोनी है, छड़ायल रोड पर, बिरला स्कूल से कुछ पहले। यहाँ पर खेतों में जलभराव हुआ है और कुछ लोगों के घर में जल गया है, पानी जलभराव हुआ है। जिन लोगों के घर में नुकसान हुआ है उनका हमने चिन्हीकरण कर दिया है और उनको मुआवजा वितरण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो पानी है, अधिक पानी है, उसको निकालने के लिए नगर निगम से पंप मंगाए गए हैं और उस पानी का निकास किया जा रहा है।
चमोली में अध्यापकों को चुनावी ड्यूटी करना भारी पड़ रहा है। थराली वानी नंदा राजजात मार्ग बंद होने से अध्यापक जान हथेली में रखकर सड़क पार कर रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता हीरा सिंह गढ़वाली का कहना है कि हर साल शासन प्रशासन से पुल निर्माण की मांग की जाती है, लेकिन कोई यहां के हालात देखने तक नहीं आता है। उत्तराखंड में आफत की बारिश मुसीबत का सबब बनी हुई है। जलभराव भूस्खलन ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। एसडीआरएफ और जल पुलिस अलर्ट पर है। शासन प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। आपकी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें हैं। लक्सर में नदी के उफान में आने से जनजीवन अस्त व्यस्त है। लोगों को घर से बाहर निकलने में परेशानी हो रही है। हल्द्वानी में बारिश का सितम जारी है। अल्मोड़ा में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। बागेश्वर में बारिश का दौर जारी है। सरयू नदी उफान पर है, लिहाजा उसके आसपास के इलाके में अलर्ट जारी किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट अनुराधा पाल ने पर्यटकों से सतर्क रहने की अपील की है और नदी के आसपास के इलाके में जाने से मना किया है। लाउडस्पीकर से सभी को सतर्क किया जा रहा है। मौसम विभाग द्वारा बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, नदी नालों से दूर रहें, सुरक्षित जगह पर रहें और कोई भी कपकोट क्षेत्र की संभ्रांत जनता को सूचित किया जाता है कि कपकोट क्षेत्र की संबंधित जनता को सूचित किया जाता है कि पिछले 24 घंटे से कपकोट क्षेत्र में भारी से भारी बारिश हो रही है। आगे भी भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग द्वारा बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, नदी नालों से दूर रहें, सुरक्षित जगह पर रहें और कोई भी पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक बारिश का कहर जारी है। आसमानी आपदा से अब प्रदेश के कई क्षेत्रों से डराने वाली तस्वीरें सामने आने लगी हैं। बारिश के कहर से जिंदगी ठहर सी गई है। काशीपुर में भी 3 दिन से लगातार हो रही बारिश ने आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पूरा शहर, तालाब, गली, बाजार, सड़कें सैलाब में तब्दील हो गए हैं। व्यापारियों की दुकानों में पानी भर गया है। व्यवस्था क्या स्थिति शहर की देखिए क्या हालत हुई पड़ी है। तो आम पानी भरा हुआ है, निकल नहीं सकते। कोई भी ई रिक्शा नहीं निकल रही है, बंद हो जा रही है। कार भी सुबह से 2-3 गाड़ियां बंद हो गई, धक्का देके निकाला आएगा। और उसके बाद में दुकानें बंद पड़ी हैं, सब पानी भर जाता है। क्या करेंगे, पूरी बरसात ऐसी रहता है। फिर दुकानें बंद कर दें, क्या करें इसको। तो कोई नहर साफ नहीं होती। ऊपर का थर्माकोल बह के आता है, उसको निकाल देते हैं जेसीबी से और उसके बाद में बाहर कर देते हैं। उसकी वीडियो बना लिया। उसके बाद में क्या काम करा इन्होंने, जब भरा जाता है उसमें गाड़ी में, ट्रॉली में, उसकी वीडियो बना लेते हैं कि देखिए हमने नहर साफ कर दी है। बाकी तो सारी बंद पड़ हुई है। नहर कम से कम ये 12 फीट गहरी है। 12 फीट में कम से कम ये नहर 8 फीट गहरी तो होनी चाहिए। पौड़ी में मूसलाधार बारिश का असर दिखने लगा है। अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। नदी में पानी का लेवल 534.70 मीटर पहुंच गया है। एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने पुलिस टीम को जरूरी निर्देश दिए हैं। डीएम आशीष चौहान ने बताया कि एसडीएम और नगर निगम के अधिकारियों को अलर्ट पर रहने को कहा गया है। तो बता दें कि लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से लोग परेशान हैं। नदी और नाले उफान पर हैं। अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। नदी में पानी का लेवल 534.70 मीटर पहुंच गया है। एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने पुलिस टीम को जरूरी निर्देश दिए हैं। डीएम आशीष चौहान ने बताया कि एसडीएम और नगर निगम के अधिकारियों को अलर्ट पर रहने को कहा गया है। इस संबंध में जैसे ही हमें अलार्मिंग वो मिल रहे हैं जीवीके की तरफ से, तो जो तहसील कंट्रोल रूम है और एसडीएम और नगर निगम के लोग हैं और सिंचाई विभागियों को इसको लगातार मॉनिटर भी कर रहे हैं और लोगों को अलर्ट किया जाना या सुरक्षित रखे जाने को लेकर के उन्हें विस्तृत निर्देश मेरे स्तर से दिए जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली वो लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। अल्मोड़ा में लगातार हो रही बारिश मुसीबत का सबब बनी हुई है। बारिश से नदियां उफान पर है। तमाम ग्रामीण सड़कें बंद हैं और इसके साथ ही लिहाजा लोगों को आवागमन में खासी परेशानी हो रही है।
आपकी स्क्रीन पर 6 तस्वीरें हैं। पहाड़ में सैलाब से तांडव मचा हुआ है। मूसलाधार बारिश मुसीबत का सबब बनी हुई है। भूस्खलन से रास्ते बाधित हैं और नदी नाले उफान पर हैं। आलम यह है कि बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। सैलाब के वेग से पुल धराशायी हो रहे हैं। अल्मोड़ा में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। मकान, घर, सड़कें पानी से लबालब हैं। चमोली में नदी नाले उफान पर हैं, लिहाजा आसपास के इलाके में प्रशासन ने अलर्ट जारी किया हुआ है। नैनीताल में भूस्खलन ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। बारिश के चलते पहाड़ से बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं, जिससे आवागमन प्रभावित हो रहा है। हालांकि प्रशासन की टीम लगातार रास्ता साफ करने में जुटी हुई है। लक्सर में भी कुदरत का रौद्र रूप दिख रहा है। यहां नीलधारा गंगा नदी उफान पर आ गई है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। टिहरी में भी भूस्खलन से लोग परेशान हैं। फिलहाल तोता घाटी के पास की सड़क खोल दी गई है। रुद्रप्रयाग में भी बारिश से मुसीबत हो गई है। फिलहाल चारधाम यात्रा रोक दी गई है। बागेश्वर के तीनों ब्लॉक में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कांडा तहसील में बोल्डर की चपेट में आने से एक मकान भरभराकर गिर गया। बता दें कि लगातार बारिश से 24 से ज्यादा ग्रामीण लिंक मोटर मार्ग बंद हो गए हैं। लोक निर्माण विभाग जेसीबी से रास्ता खुलवाने में जुटा हुआ है, जिससे कि दोबारा से रास्ते को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। कोटद्वार में मालन नदी का वैकल्पिक पुल टूटने के बाद शासन प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने क्षतिग्रस्त मार्ग का निरीक्षण किया और अधिकारियों को पुल जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए। खंडूरी ने बताया कि नदी में पानी आने से ह्यूम पाइप निकल गया है, जिसकी मरम्मत का काम जारी है। जल्द वाहनों की आवाजाही के लिए रास्ता खोल दिया जाएगा। हमारी जो कॉलोनीज है उनके अंदर पानी घुसा और 20-25 मिनट तक पानी बहता रहा। आज मैं पूरे जो हमारे अफसरान हैं उनको साथ पहुंची थी और ये ढूंढने का हमने आदेश दिया है कि कौन सी ऐसी पुलें हैं जिनमें सफाई नहीं हुई है या नहरें हैं जो अतिक्रमण के कारण बंद पड़ी हैं, तो उनकी सफाई की जाए ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। साथ ही साथ वैकल्पिक मार्ग जो हमने मालन पर बनाया था, जो ह्यूम पाइप वाला हमारा पुल है, उसमें एक जो ह्यूम पाइप था वो हिला है और शायद एक निकला है, तो और उसकी जो अप्रोच रोड है वो टूटी कल, तो लेकिन आज काम सुबह से चालू हो गया और कल बारिश नहीं रही और पानी नदी में नहीं आया, तो कल शाम तक प्रयास रहेगा कि वो हम चालू कर दें। रामनगर में बारिश का दौर जारी है। बरसाती नाले और नदियां उफान पर आ गए हैं। गर्जिया देवी